अस्सलामुअलैकुम। हीट स्ट्रोक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रोक। आपने हीट स्ट्रोक का नाम तो सुना होगा। हीट स्ट्रोक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है जिसमें बॉडी अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाती और बहुत तेज़ी से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इंसानी बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने एक पसीने का निज़ाम रखा होता है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें पसीना आता है और उस पसीने से जो पानी आता है वो हवा में एवापोरेट हो जाता है और हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। लेकिन जब ये निज़ाम बंद हो जाता है और बॉडी ठंडी नहीं हो पाती तो हमें हीट स्ट्रोक हो जाता है। इसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर 106 पर चला जाता है, 106 फ़ारेनहाइट पर चला जाता है विद इन 10 to 15 मिनट। तो ऐसी हालत को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। दोस्तों अभी इसके साइन एंड सिम्टम पे आ जाते हैं। सबसे पहले बॉडी में जो है वो हमें सर दर्द महसूस होता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, भूख मर जाती है और इंसान जो है बहुत सा लागर सा महसूस करता है। इंसान को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्किन जो है वो पेल पड़ना शुरू हो जाती है, इंसान खुद को बीमार सा फील करना शुरू कर देता है, टांगों और बाजों के जो मसल हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, पल्स रेट और जो है ब्रीथिंग रेट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर हमारा बॉडी का वो भी बढ़ जाता है, इंसान को शदीद प्यास लगती है और इसमें उल्टी आती है। दोस्तों अब इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको मरीज़ मिला है किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपने सिर्फ उसको फ़र्स्ट एड दे सकते हैं तो आप उस मरीज़ को किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दें जहाँ पे थोड़ा सा कूलिंग हो, यानी कि जिसे कहते हैं ठंडी जगह पर हो, यानी कि दरख्त अगर वो उसमें रोड पर है तो उसको दरख्त के नीचे कर दें ताकि वहाँ पर थोड़ा सा ठंडक हो। अगर आपके पास पानी है तो उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ कर दें। दोस्तों अभी आ जाते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर। तो दोस्तों जब हम मरीज़ को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वहाँ पर उसको ठंडे पानी के अंदर लिटा दिया जाता है या उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ की जाती है ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो जल्दी से कूल डाउन किया जा सके। मरीज़ को बर्फ़ और ठंडे कंबलों में लपेटा जाता है ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर जल्दी से जल्दी डाउन किया जा सके। मरीज़ को ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिससे उसकी शिवरिंग जो है वो कम हो जाए। अभी आ जाते हैं इसकी रिकवरी के ऊपर। दोस्तों अगर आपको माइनर स्ट्रोक है जिसमें आपका कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ तो आप 1 से 2 दिन के अंदर रिकवर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऑर्गन वगैरह डैमेज हो तो आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं। दोस्तों जब बॉडी का टेम्परेचर 104 पर पहुंचता है तो इसमें हमारी बॉडी का कोई भी मेजर ऑर्गन जिसमें ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स और लिवर शामिल हैं और सबसे बड़ा हमारा नर्वस सिस्टम जो है, अगर इनमें से कोई एक भी डैमेज हो जाए तो हमें जो है सडन डेथ भी हमारी हो सकती है। तो अभी हम हीट स्ट्रोक की एहतियाती तदबीर पे आते हैं। नंबर 1 पे आता है पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। नंबर 2 पे कपड़े पूरे आस्तीन वाले पहनें। नंबर 3 अगर आप बीमार हैं तो बाहर निकलने से गुरेज करें। नंबर 4 पे आता है सख्त गर्मी में सख्त काम करने से गुरेज करें। नंबर 5 पे आ रहा है काम वाली जगह हवादार हो या उस जगह पे पंखा मौजूद हो। नंबर 6 पे आता है हर 2-4 घंटे के बाद आपने पानी लाजमी पीना है। और नंबर 6 पे आता है सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करें और अगर आपने बाहर निकलना है तो सर को ढांपें कपड़े के साथ या उसके सर के ऊपर कोई टोपी रखें। अल्लाह हाफिज़।